एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए 3:30 बजे रात को मैं उठकर ब्रश कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ब्रश कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि आज सकट चौथ है, तो रात को ही मुझे ब्रश करके और चाय पानी जो भी है तो ये तैयारी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे दिन हमें प्यास भूख ना लगे। इसीलिए रात को ही उठ के और हमें चाय बनाकर पीकर और जो भी पानी वगैरह जितना भी पीना है ना पी लेते हैं। और यहाँ पे ना सब अभी अंधेरा अंधेरा है, डर भी लग रहा था। और रात को मैं बता दूं कि मैं 2 बजे तक जागी हुई थी, लेकिन सोचा कि अभी जाके उठ के कर वर के अस्थिर ही जाके फिर सो जाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और फिर उसके बाद क्या हो गया, मैं डर गई। तो इसके बाद ना मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। और फिर 3:30 बजे रात को मेरी आंख खुली तो फटाफट मैं उठ के आई, ब्रश की, फ्रेश हुई। और फिर यहाँ पे मैंने चाय रख दिया। और चाय रखने के बाद फिर यहाँ पे ना बैठ के आराम से जो गुलाब जामुन मैंने कल लाया था ना, तो हमारे में ये रिवाज है, आप लोग में है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे में ना कि कुछ मीठा खाकर और फिर उसके बाद चाय पानी कर लो, क्योंकि पान भी सुना है, बहुत कुछ काली मिरी सुना है, लेकिन मैंने इतना बड़ा इतना सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो मैं शॉर्टकट में ही करूँगी और फटाफट करके निकाल लूँगी, क्योंकि ना ये अपने घर में मैंने देखा था, अपनी मम्मी को देखा था कि मम्मी ऐसे करती थी, तो बस वही फॉलो कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना चौथ जो होती है वो लड़कों के लिए होती है, तो जिनके पास लड़का है तो वो उसके लिए व्रत रखते हैं। ये गणेश जी का व्रत होता है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट ना अपने लिए पानी, चाय तो चढ़ा दिया 1 कप, और कोई भी मेरे साथ नहीं उठा, सब सोए पड़े हुए थे। और 3:30 बजे रात को चाय पानी करना बड़ा अजीब सा लगता है, नहीं? तो यहाँ पे देखिए मैंने गुलाब जामुन निकाल लिया है और यहाँ पे पानी पी रही, और जो कि मैं ना बार बार गुलाब जामुन अपने घर में बना चुकी, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास नहीं था, तो मुझे रेडीमेड ये हल्दीराम का लाना पड़ा। तो यहाँ पे हल्दीराम का गुलाब जामुन लाया, जो कि मेरे लिए बहुत नुकसान है, फिर भी मैंने 2 दबा ही लिया और 1 गिलास पानी मस्त पी लिया। और फिर यहाँ पे ना मेरी चाय भी रेडी हो गई है, तो मैं चाय छान लूँगी और छान के आराम से पीऊँगी टेंशन फ्री। फिर ना चाय पीते पीते ना कुछ तो मेरे दिमाग में आया और चलने लग गया कि कल का दिन कैसे जाएगा। आज तो कितना भी हम खा लें ना, तो भी कल दूसरे दिन जो होता है कि हम आज पानी पी लें, भरपूर खा लें, तो हमें दूसरे दिन भूख प्यास नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे दिन वही सेम होता है। और दूसरा दिन क्या होता है पता है, जब हम लोग रेगुलर रहते हैं ना तो हमें प्यास भूख नहीं लगती है, लेकिन जब पता चल जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि तुमको नहीं पीना है, नहीं खाना है, तो वहाँ पे ना तुमको प्यास बहुत तेज लगने लगेगी, भूख लगने लगेगी। तो यही सब सोच रही थी मैं, और सोचते सोचते फिर कि कल का दिन पूरा कैसे जाएगा, मैं कैसे पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी टास्क। ये समझो कि एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, और ये मेरा तीसरा उपवास है। मेरा साल भर में 3 उपवास बिना पानी के रहता है, नीरा जल। तो यहाँ पे मैंने ये भी चाय वगैरह पी लिया। अब जा रही हूँ मैं सोने फिर से। अब देखो नींद आएगी कि नहीं, बज गए हैं 4। तो मैं यहाँ पे अब चलती हूँ, बाय। और यहाँ पे बाय करके अब बच्चे लोग के कमरे में भी चेक कर लेती हूँ कि उन लोग बराबर सोए हैं कि नहीं, चादर वगैरह तो सब आराम से सोए पड़े हैं। तो चलो मैं भी सो जाती हूँ अब जाके। हेलो, सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ, और ना अभी नहाना बाकी है, बाकी फ्रेश हो गई हूँ। बाकी बच्चे लोग को दूध पानी हस्बैंड ने दे दिया है, तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो अभी मेरी तबीयत तो अभी से ही डाउन हो गई है, शाम तक क्या होगा पता नहीं। तो अभी आप लोग जान ही गए कि किस चीज़ का उपवास है मेरा। तो अभी से ही कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, तो शाम तक कैसे निकलेगा पता नहीं। और अभी मैं जा रही, थोड़ी देर में नहा लूँगी, नहा के फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि जितना मैं वार्तालाप करूँगी ना तो उतना ही मेरे को प्रॉब्लम होगी और प्यास लगेगी। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। कितनी भी कोशिश कर लो ना कि आज हम काम नहीं करेंगे, आज कुछ भी नहीं छुएंगे, आज पूरी तरह से हॉलीडे है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, करना ही पड़ेगा। तो अभी सुबह का टाइम है, ऑफ कोर्स घर में बहुत सारे काम रहते हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे काम निपटा के गए हैं बेचारे। बच्चों को दूध देना, सब करना, और लेकिन फिर भी मैंने उनको चाय बना के दे दिया। उसके लिए भी मना करते हैं, लेकिन अभी बच्चों का पानी का बॉटल भरना है, खाना बनाना है, हर चीज़ तो नहीं कर सकते। और फिर भी उन्होंने कहा कि खाने के लिए बाहर से ऑर्डर कर लेना, लेकिन कितना कोई ऑर्डर करेगा, क्या मंगाएगा, तो वो करना ही पड़ेगा। कोशिश लाख कर लो, लेकिन करना है तो करना है, तो मुझे ही करना है, तो कोई करेगा नहीं। आज छुट्टी भी नहीं थी उनको, और ना छुट्टी मिल पाई, क्योंकि मीटिंग की वजह से उनको जाना पड़ा।
तो फिर भी वो बेचारे लेट हो गए, फिर भी गए। तो चलो मैं थोड़ा सा काम वगैरह निपटा लेती हूँ। अभी 12 बजे पानी भी चला जाएगा, तो अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ, तो मैं नहा भी लूँगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा अच्छे से नहाना, बाल वाल धो के। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब पूरा आज का पूरा दिन का दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। उपास, मतलब उपास बिना पानी के पकड़ा है मैंने, नीरा जल। तो मुझे कैसे पूरा झेलना है दिन भर, तो वो देखते हैं हम लोग। लो जी, काम शुरू हो गया है बिना नहाए धोए, क्योंकि अभी सैली ना फटाफट झाड़ू पोछा करने लगेगी, तो इसीलिए ना मैं फटाफट अपना काम निपटा रही हूँ। तो चादर वगैरह सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पे चादर वगैरह मैंने सब फोल्ड कर लिया और ना बिस्तर वगैरह भी झाड़ लिया। अभी बिना मतलब नहाए धोए मैं ये सब काम कर रही हूँ। आप लोग को भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये नहाई धोई नहीं है और ये काम कर रही है। तो यहाँ पे ना मैं अपने चिड़ियों को खाना दे रही हूँ, तो ये डब्बा अपने पास ही रखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है बस उनको खाना देना। लो जी, मैं नहा ली और नहाने के बाद जो नहीं होना था वो भी हो गया है। तो पता नहीं कैसे पूजा होगा आज का, तो आज का पूजा ही सत्यानाश हो गया। अभी क्या मैं बोलूँ, ये लेडीज प्रॉब्लम ही बहुत खराब होती है। तो आज मुश्किल लग रहा है कि आज मेरा पूजा होगा, लेकिन मैं फास्टिंग रखूंगी और पूजा वगैरह जो भी है तो मेरे हस्बैंड भी करेंगे। और मतलब जिस दिन सोचा था कि इस दिन तो निकल जाऊंगी, लेकिन आज ही फंस गई हूँ। तो ये क्या कर सकते हैं, ये भगवान की देन है। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मली है और भगवान ने दिया है तो हमको सब करना है कि नहीं। तो उपास रहेगा मेरा, लेकिन मैं पूजा नहीं करूंगी अभी। सैली यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही है, तो वो भी धो के झाड़ू पोछा कर लेगी। आज उसको मैंने काम के लिए स्टॉप कर दिया है कि आज काम कोई नहीं करना है, बस आज मुझे आराम चाहिए। बाल वगैरह तो अच्छे से धो लिया है। मन तो था कि नहीं धोऊं, डायरेक्ट रात को ही धोऊं, फिर मेरी सर्दी लग जाएगी, इसीलिए बाल अभी धो लिया। तो कोई टेंशन नहीं है, बस यही पड़ा और कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं। सो पढ़ाई हो गई तुम्हारी? हाँ, तो वीडियो सोचा था कि बहुत अच्छा बनाऊंगी, बहुत मतलब पूजा वगैरह सब दिखाऊंगी आप लोग को हमारे यहाँ कैसा होता है, लेकिन मुश्किल हो गया। लेकिन जो भी है छोटा सा ही रहे तो भी अच्छा सा ही दिखाऊंगी, तो झेलना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे ना दोपहर का वक्त हो गया और बच्चों लोगों को बहुत भूख लगी थी और मैं ना लेटी हुई थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने ना सुबह ब्रेड ला के रख दिया था 1 पैकेट, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ब्रेड ही बना दूँ। और राशन भरवाया नहीं है, तो उनको मैगी बहुत पसंद है, तो लेकिन मैगी घर में थी ही नहीं, तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे ना उनको सैंडविच के लिए ओनियन काट रही हूँ और टमाटो काट रही हूँ। और यहाँ पे सैली अपनी बातें कर रही है, उसके साथ में बातें गप्पा मार रही हूँ और फटाफट काम करके भी ले रही हूँ। और ज़रा सा भी खड़ा होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और उसका कुछ घर में प्रॉब्लम था, तो वो डिस्कस कर रही थी मुझसे। और तो वही सब हम बातें कर रहे थे, तो फिर इसके वजह से तो हमारा काम भी हो रहा था और फिर उसका भी काम, अभी झाड़ू पोछा उसको बाकी है। तो पहले तो मैंने उसको ही बोला था कि तू काट के दे दे, फिर उसका देखी काम बहुत पड़ा है और मुझे आज फटाफट काम ख़त्म करना था इसका। तो मैं बोली फटाफट तू अपना काम कर ले, तो ये मेरे से गप्पा मारने में लगी हुई है और मैं अपना काम, मैं बोली चल ठीक है मैं खुद ही आके काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना ओनियन टमाटर सब काट के ले रही हूँ और ये अपनी बातें बता रही है, मैं अपनी बातें, दोनों एक दूसरे की बातें गप्पा मार रहे हैं। वो एक्चुअली उसको कहीं और जॉब मिला है, तो वो उसके बारे में डिस्कस कर रही थी मुझसे। तो मैंने उसको यही बोला कि तू अगर तुझे पसंद है तो तू कर ले, अगर तेरा जहाँ फ़ायदा लग रहा है कि तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए पैसे के लिए सब आते हैं, अगर उसको फ़ायदा है तो वो वहाँ जाएगी, ज़्यादा बेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने सैंडविच का मशीन निकाल लिया है और मेरे बच्चों को ना सैंडविच के नाम से ही बहुत खुशी हो गई कि सैंडविच आज बन रहा है।
और देखेंगे तो हेल्दी का हेल्दी भी है, तो कोई टेंशन नहीं। रोज़ रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी खा खा के बोर भी हो गए थे, तो उनके लिए थोड़ा एक नया हो जाएगा नहीं। तो इसीलिए ना मेरे पास ज़्यादा कुछ आइटम तो था नहीं, तो मैंने कांदा टमाटर को गोल गोल स्लाइस कर लिया और इसमें सॉस लगा दिया और बटर लगा दिया और फिर उसमें मेयोनीज वगैरह डाल के अच्छा यम्मी सा टेस्टी सा बना दिया। और परसों की दिन ना मैं जब सामान लेने गई थी सकट का, तो उस दिन ना मैंने चिली सॉस लाया था, तो वो भी मैंने उनको उसी में लगा के खिला दिया। तो मतलब उनको थोड़ा तीखा चाहिए, मम्मा चटपटा चाहिए, तो देखिए चटपटा सा तो चिली सॉस भी मैंने चिंग्स का लिया है, तो उनको अच्छा लगेगा इसलिए मैंने लगा दिया। और उनको पूछ के लगा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मम्मा ठीक है चलेगा, मुझे बहुत तीखा तीखा चटपटा सा चाहिए। तो फिर मैंने ना यहाँ पे तैयारी कर दी। और मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ, अगर अकेले हम रहते ना तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब फैमिली रहती है ना तो हमें फैमिली के लिए खड़े होना ही पड़ता है। तुम चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे बेड पे गिरे रहो, या चाहे उपास रहे, मतलब कुछ भी रहे, तुमको खड़ा होकर अपने परिवार का ध्यान देना ही पड़ता है। क्योंकि औरतों की जो जिम्मेदारियाँ होती है ना वो उससे भाग ही नहीं सकती है, क्योंकि बनाया ही इसीलिए औरत है, तो वो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी सैंडविच तैयार हो गई है और मैं मुश्शु निक्की को बुला लिया है, और उनको ना वो बोलते हैं मम्मा ये स्लाइस करके मुझे दिया करो, तो उठा उठा के एक एक पीस खाना अच्छा लगता है, तो मैं 1 के 4 कर दूँगी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है उठा उठा के खाना। तो उनका रेडी हो गया, ये देखिए लुक एक बार फटाफट। और इन लोग ना आज मन से खाएंगे, क्योंकि खाना देती हूँ तो इनको घुसता नहीं है, लेकिन सैंडविच बोल दिया ना तो सैंडविच तो इनके मतलब मुंह से पानी गिरने लग जाता। और सच बताऊँ तो मेरा उपवास था, अब मुझे भी ना ऐसा लग रहा था एक सैंडविच कोई बोल दे, एक बार बोल दे कि ये खा लो तो मैं फटाक से खा लूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उपवास है तो नहीं खाना है तो नहीं खाना है। शाम का वक्त हो गया है, 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, चक्कर सा आ रहा है। पूरा दिन निकल गया, लेकिन अब ये जो रात है ना 2 घंटे की, ये जल्दी निकलेगी नहीं। और इसकी वजह से ना कितनी प्रॉब्लम हो रही है, एकदम प्यास, ओठ पूरे सूख गए हैं, प्यास प्यास लगी है। और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पानी मिल जाएगा ना तो बस। और जो शरीर जो झन्ना आ रहा है ना, जो चक्कर जैसे आ रहे हैं, वो बहुत तकलीफ हो रही है। कैसे ये रात निकलेगी, क्योंकि बिना खाए पिए कैसे कोई रह पाएगा। और अभी पूजा भी करना है, तो मैंने पूजा को स्किप मारूंगी, मतलब मैं तो नहीं करूंगी, वही कर लेंगे। और जो नहाना धोना था, तो जब पूजा में बैठना ही नहीं है तो मैं नहाऊं क्यों, तो मैं नहाऊंगी भी नहीं। तो अभी तो बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बड़ा तकलीफ सा लग रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन उठना तो पड़ेगा। अभी वो गए हैं फूल वगैरह लेने, और मुझे तो बच्चों को दूध पानी देने के लिए उठना पड़ेगा। मतलब बोल के भी ना बोलो, मतलब कैसा हो जाता है कि हम चाहें कि नहीं उठे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें उठना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। और इतने बच्चों को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो इनके पेट में डालना ही पड़ेगा, कि भूखे तो नहीं रख सकते हम। तो इनको उठ के कुछ ये बना दो, वो बना दो, ये खिला दो, वो पिला दो। अभी शाम का टाइम है, दूध पानी का टाइम है, तो भाई अभी उठा के गया है छोटा बेटा, मम्मा उठा दो, उठ जाओ और चाय दे दो, अरे सॉरी दूध दे दो, हमें स्ट्रॉबेरी मिल्क दे दो, मांग के गया है। अभी उठ रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, सनसनाहट सी लग रही है, चक्कर सा आ रहा है, और ओठ हो गए सारे फट गए। और सच बताऊं तो दोपहर में ना नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन कैसे कैसे सपने दिमाग में चल रहे थे, सपने आते आते कब नींद की झपकी लग गई पता ही नहीं चला। तो चलो फिर मैं जाती हूँ बच्चों के साथ, उनको दूध पानी दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, और क्या अपडेट है वो देती हूँ आपसे। लो जी, ये आ गए हैं और इनका काम शुरू हो गया है। मतलब कभी किसी ने किया नहीं है और वो अचानक से काम पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये तिल को फ्राई कर रहे हैं और मैं इनको बताते जा रही हूँ, और ये वैसे वैसे कर रहे हैं। तो इनको पहले तो मैंने साफ़ करवा लिया था, फिर साफ़ करने के बाद ये भून लिए, और गुड़ को मैंने बोला बारीक बारीक कट कर लो, और इसमें घी डाल दिया है, तो ये इसको गोल गोल कर लेंगे, तो सारा मिक्स कर लेंगे। लेकिन इन्होंने इसमें घी इतना डाल दिया था ना कि जिसकी वजह से ना वो गोल गोल हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे ना ये पोछा वगैरह ना मुश्शी ने मार दिया था,
तो बालकनी में ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि मंदिर भी बालकनी में ही है मेरा। तो यहाँ पे चौकी वगैरह अपने से जैसा उनको समझा वैसा सजा दिए, मैंने कोई बहस नहीं किया और सब सही है। बस भगवान का जो दिल में होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि सब दिखावा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सब मुझसे पूछ के कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे ना रतालू वगैरह भी उबाल के हम लोग ने रख लिया था पहले ही। तो यहाँ पे ना ये पूरा अपना टीका वगैरह कर रहे हैं और फिर ना दिया वगैरह घी का ले लिए हैं। और वहाँ पे बीच में ना गौरी गणेश जो अपना गोबर का रहता है ना वो है। तो यहाँ पे ना मैंने उनको बोला चम्मच से डाल दो, अब तो ये भरभरा हो गया। तो फिर बाद में बोला एक काम करो, पहले चेक कर लो, अगर गोल गोल होता रहेगा ना तो तुम गोल गोल करके 4 पिंडी लगा दो। तो बड़ी मुश्किल से गोल गोल बेचारे के मतलब किए हैं, तो गोल गोल कैसे भी बना लिए। फिर यहाँ पे पूजा दिया बत्ती कर लेंगे और फिर चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है तो मैं तब तक पूजा कर लो। और ये 9 बजे के करीब पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पानी जल रख लिए हैं। मैं बोली जब ये चंद्रमा उग जाएगा तो जाके पानी वहाँ पे अर्पित कर देना। और अगर मैं करती तो फिर मैं ना वो बाल के लट निकाल के 4 फेरे लेती और दूध गिराती। तो अब ये कहाँ ये सब करेंगे, तो इनको मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि ऐसे से कर लो, बस मैं उपास रखी हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। और तुम अभी सामान लाई हूँ तो ये सब तुम कर लो। तो बेचारे ये सब कर लिया और बेटा टीका लगा लिया, ये भी लगा लिया। उनको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे वो कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। तो यहाँ पे ना मैं अपना उपास का आलू उबाल ली हूँ। पहले तो सोचा था कि कुछ भी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भूख ऐसी लगने लग गई ना तो सोचा कि अभी बना ही लेती हूँ। तो मैंने ना बेबी आलू जो होते हैं ना तो वो उनको बॉईल कर लिया और उसके बाद सिंगदाना भी घी में हल्का सा भून के ले लिया और चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो उसी कढ़ाई में मैंने और घी डाल के फिर उसी में मिर्ची वगैरह डाल दूँगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर तेल का यूज़ नहीं करती हूँ मैं, उपास में घी का यूज़ करती हूँ। तो अगर गलती से निकला होगा तो माफ़ कर देना। तो यहाँ पे ना मैंने 5 मिर्ची काट के डाल दिया और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और कड़ी पत्ता डाल दूंगी तड़के के लिए। तो यहाँ पे ना एकदम चटपटा सा मुझे बनाना है क्योंकि ना मुझे भूख ऐसी लगी है ना ज़बरदस्त। और यहाँ पे जल वगैरह सब ये तैयार कर दिए, मतलब चढ़ा अर्पित कर दिए, जो जल चढ़ाना होता है ना जल चढ़ा दिए। तो यहाँ पे आलू भी उबल गया है और ये फ्राई भी हो गया है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे ना आलू डाल दूँगी। आलू के साथ ही एक बार चलाने के बाद ना इसमें मूंगफली जो भून के रखी थी पहले ही घी में तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको मैं ना कट नहीं की क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे आलू थे। तो इसमें और मैं कट करके फिर मतलब ही नहीं होगा ना, फिर वो खिचड़ी जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ना इनको छोटा नहीं किए और उतने ही छोड़ दिए। और इसी में ना ये सिंगदाना भी ऐड कर दूंगी और इसी में लगे हाथ ना मैं धनिया भी बारीक कटी हुई धनिया डाल दूंगी और काली मिरी पाउडर डाल दूंगी और सेंधा नमक डाल दूंगी। तो इससे ना बहुत चटपटा टेस्ट और अच्छा लगेगा। और ये फर्स्ट टाइम मैंने ना ये उपास का आलू इस तरीके से बनाया, नहीं तो हमेशा ना मैं अलग सा बनाती हूँ बारीक बारीक काट के। तो फिर वो भी अच्छा चटपटा सा बनता। और तीखा तो मैंने ज़बरदस्त किया है कि थोड़ा मतलब खाएं तो ऐसा लगे कि हाँ हमने मतलब उपास कुछ तो खा के तोड़ा है। तो यहाँ पे रात का टाइम है और मैंने ना ये सब करके और काली मिरी वगैरह ज़्यादा डाल के कि मुझे अच्छा लगेगा। तो ये उपास का आलू बहुत इजी तरीके से बन जाता है और सच बताऊँ तो ये बहुत अच्छा बन गया था और घी में फ्राई हो गया था जो आलू ना। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी और छोड़ दी थी और चेक भी कर रही थी। और वैसे भी आलू तो हम उबाल ही लिए थे तो ऑलरेडी वो हो चुका था, लेकिन घी में जब फ्राई करेंगे ना तो उसका टेस्ट जो टेक्सचर जो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हो वीडियो में, आपको कैसा दिख रहा है ज़रूर बताना। और ये देखिए लुक इसका कितना अच्छा सा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता लग गया है, नाश्ता नहीं बोलेंगे मतलब मेरा उपास का ये लग गया है और चाय बन गई है, हस्बैंड ने चाय भी बना के दे दिया है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मन करे तो। और आज का जो ये सकट चतुर्थी थी इसके बारे में जरूर बताना कैसा लगा। शॉर्टकट में बनाया लेकिन जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।